हेलो एंड वेलकम बैक। दोस्तों चलिए आज हम क्या करेंगे, सेल की एंट्री इस वीडियो में मैं दिखा दूंगा और साथ ही प्रॉफिट एंड लॉस किस तरह से इसमें से हम प्रॉफिट किस तरह से निकालेंगे उसका भी मैं आज डेमो दिखाने वाला हूं। तो फटाफट क्या करेंगे, हम एक तो सेल की एंट्री कर लेंगे और सेल करने के बाद में पेमेंट कुछ बैंक में ले लेंगे, कुछ कैश में ले लेंगे। उसके बाद लेजर्स देख लेंगे और देखने के बाद में सीधा मैं आपको यील्ड स्टेटमेंट पे लेकर चलता हूँ इस यील्ड पे। और यील्ड पे जाने के बाद आप देखेंगे, इस यील्ड पे जाने के बाद यील्ड स्टेटमेंट किस तरह से बनता है और उसके ऊपर से हम प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट हमें पर कुंटल को कितना मिल रहा है उसका डेमो आज इस वीडियो में देखेंगे। तो पहले क्या करते हैं, हम फटाफट हम सेल की एंट्री कर लेंगे। अच्छा, सेल एंट्री करने के पहले एक बार हमारे पास स्टॉक क्या है एक बार देख लेंगे। जीएन तो मेरे हिसाब से हमने पहले वीडियो में इसको क्रश कर दिया सो था, तो स्टॉक हमारा यहाँ पे नील है, राइट। इन्वेंट्री स्टॉक ऑफ ग्राउंडनट सीड। उसके बाद में ऑयल के ऊपर देखेंगे, ऑयल कितना है हमारे पास 49 kg है, राइट। उसके बाद में सीड ऑयल का कितना है, वो भी 49 है। और जो गाद है वो कितना है, वो 1 किलो है। चलिए, तो ये सब बेच दे के अपन स्टॉक को पूरा नील करके अपना हिसाब देख लेंगे, यानी प्रॉफिट कितना हो रहा है देख लेंगे। तो चलिए, एडिट किया हूँ, ऑयल शोरूम ये निज़ामाबाद का पार्टी है। चलिए TS 18T 0000 कर देंगे। अब इसमें से मैं बेचूंगा पहले तो कॉटन सीड ऑयल केक, इसमें से एक केक बेचा हूँ। तो साइज का है 50 किलो का है, तो एक ही बैग यहाँ लगेगा, एक बैग। और यहाँ देखेंगे अपन 0.49। और खल का रेट समझो 160 रुपये किलो हम पकड़ लेंगे, 160 रुपये पकड़ेंगे, यानी फिर कुंटल का भाव हो गया इसका 160 रुपये किलो, यानी 16,000 रुपये का भाव हो गया। और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। दूसरी एंट्री हम करेंगे उसी को सुनील ऑयल शोरूम वाले के पास ही, समझो TS 18T 000, इसी के पास ही ऑयल भी सेल करता है। अच्छा, एक काम करेंगे अपन, पहले जो एक एंट्री थी उसी के अंदर अपने को ऑप्शन है ना, अपने पास 3 एंट्री करने का ऑप्शन है, तो नया एंट्री इसमें क्यों करेंगे। ठीक है, मैं अंडू कर देता हूँ, इसी में करेंगे ना। ऑयल केक हो गया अपना। उसके बाद में ऑयल सेल करने के ऑयल सेल ऑयल, और ऑयल में भी 0.49 इंच है। और भाव इसका पकड़ लेंगे हम 120 रुपया किलो का। लीटर के लिए लीटर में कम गिरेगा, लेकिन इसमें ज़्यादा गिरेगा। तो 120 यानी कुंटल का 12,000 रुपये हो गए। बराबर है, ऑटोमेटिकली हमारा IGST यहाँ कैलकुलेशन हुआ। क्यों, तो अदर स्टेट में जा रहा है ना, हमने अदर स्टेट में बेचा है, तेलंगाना में बेचा है, इसलिए यहाँ पे IGST लग रहा है। अगर हम खुद महाराष्ट्र में बेचते तो यहाँ पर अपने को IGST नहीं लगते हुए SGST और CGST ये 50% हो जाता। और तीसरा हम प्रोडक्ट बेचेंगे, इसमें से हम गाद बेच देंगे, इसको बेच देंगे, इसको बैग वगैरह कुछ नहीं रहता समझो। और यहाँ इसको 1 kg है, तो ये 80 रुपये में बिकता है समझो, 80 रुपये किलो, यानी 8,000 रुपये कुंटल। अब बोलेंगे इसका फ़ायदा क्या है, जो गाद बचता है ना, वो आप जो घर में अपन सब्जी जो बनाते हैं उसमें भी डाल सकते हैं, ताकि उसकी ग्रेवी जो है एकदम गाढ़ी बन जाए। कुछ
डिशेस में इसका गाद का भी यूज़ कर देते हैं, क्योंकि तो अपने पास ये जो अपन जो कर रहे हैं बिल्कुल प्योर कर रहे हैं। इसमें अपन ग्राउंड नट के कवर के साथ नहीं कर रहे, ओनली सीड, अंदर का जो सीड है ना उसका, तो उसका गाद जो निकलता है वो खाने के लिए भी यूज़ में ला सकते हैं। इसके लिए उसका भाव भी रहता है। तो 80 रुपये किलो समझो वो बिक रहा है, तो 8,000 रुपये कुंटल हो जाएगा, उसके 80 रुपये हमें मिल जाएंगे। उसको टैक्स वगैरह नहीं है। तो इस हिसाब से अपने पास ये एंट्री मैं कर देता हूँ। और इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अपने पास का ये स्टॉक रिपोर्ट देख लेंगे बस। उसके बाद अब देखिए ये तो हो गया, अब चलेंगे स्टॉक में, फिर से देखेंगे अपना क्या पोजीशन है। सीड तो अपने को मालूम है, हमने 1 कुंटल लाए थे, 1 कुंटल हमने क्रश कर दिए। अब ऑयल के लिए चेक करके देखते हैं। देख लिए ऑयल तो है, बेच दे, स्टॉक अभी यहाँ पर नील दिखा रहा है। ठीक इसी तरह ऑयल सीड केक का देखेंगे, इसका भी स्टॉक नील दिखा रहा है। और मड्डे का भी देखेंगे, मड्डा भी हमने सेल कर दिया, कुछ भी नहीं है। अब चलते हैं सेल का रिपोर्ट देखने के लिए, प्रोडक्ट वाइज देखने के। आपको प्रोडक्ट वाइज देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, या तो जस्ट इसे सिर्फ ऑल प्रोडक्ट सेल डिटेल यहाँ पे क्लिक कराऊँ। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो तीनों के तीनों प्रोडक्ट एक ही जगह पे आपको मिल जाएंगे। ये लेके मिल गया इसमें 4949 ऑयल केक, सीड ऑयल और मड्डा, ये तीनों का एक जगह आ गया है। अगर आप नहीं चाहते कि मुझे खाली ऑयल का देखना है तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और ऑयल है ना, इसको डबल क्लिक करना है खाली आपको, ये ऑयल मिल जाएगा, देख लीजिए यहाँ ऑटोमेटिकली ऑयल आ गया। ठीक उसी तरह सीड ऑयल को फिर से डबल क्लिक कर दीजिए, ये देखिए केक का आ गया। इसके बाद में मड्डे के ऊपर अभी डबल क्लिक करेंगे आप तो 8,000 रुपये मड्डे का देखिए, 80 रुपये इसके आ गए। इस तरह से आप फ़िल्टर भी लगाने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी मैंने फ़िल्टर का ऑप्शन यहीं पर दे दिया है। अगर आपको पूरा रिपोर्ट देखना है तो जस्ट इसको क्लिक करके यहाँ पे ओके कर दीजिए, तो पूरा रिपोर्ट एक ही जगह पे आ जाएगा आपका। हो गया। अब क्या देखना है तो पेमेंट देख लेंगे। अब इसमें पेमेंट देखिए 14,094 रुपये ऑयल शोरूम वाला देना है। आप ध्यान रखिए 14,094 रुपये। मैं जैसे ही इसको ओके करूँगा तो आप यहाँ देख सकते हैं 14,094, उसका डिटेल भी आपको देख सकते हैं। देखिए ये वाउचर नंबर भी आ गया, किस तरह से उसके तीनों प्रोडक्ट अलग अलग दिखाए, ना कि एक जगह दिखाया। ये भी फैसिलिटी मैंने इसके अंदर इस प्रोजेक्ट में करके रखी हुई है। तो इसके पेमेंट हम क्या करते हैं, फटाक से जमा कर लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, अभी पहले कैश में जाके इसको ऊपर का पैसा जो है ना चिल्लर, वो हम कैश में जमा कर लेंगे। ऑयल शोरूम कितना उसका 4094, इतना हम क्या करेंगे, उसका पैसा जमा कर लेंगे। और बाकी का जो है वो हम बैंक में करेंगे। तो बैंक रिसिप्ट में जाके एडिट करेंगे। अच्छा, बैंक अपन ने इसमें ओपन नहीं किया है, ठीक है। इसको मैं क्लोज करके पहले बैंक अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। इसमें बैंक अकाउंट नहीं है, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक में आएगा, और ये बैंक निज़ामाबाद में नहीं, अपने पास है। तो ये समझो मैं इसको बिड कर लेता हूँ, स्टेट महाराष्ट्र, ऑटोमेटिकली कोड आ जाएगा। ये मैंडेटरी नहीं है, बस सेव कर लेता हूँ। देखेंगे इसमें, हाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ गया। चलिए इसमें मैं क्या करता हूँ, 10,000 रुपीज़ जमा कर लेंगे। चलिए इसमें भी आ गया। और इस लिस्ट में वो कहाँ है, ये नहीं करना है, ऑयल शोरूम। फ़ोन पे से डाला है समझो। चलिए उसमें 10,000 डाल दिया, ये 10,000 हमने यहाँ एंट्री कर लिए और उसको सेव कर लिए, राइट। अब चलते के देखते हैं इसमें क्या है। अच्छा इसमें नहीं है, लेजर में देखना है ना। सुनील ऑयल शोरूम का खाता देख लीजिए, देख सकते हैं आप। कैश में हमें 4094 मिल गया, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमें 10,000 मिले, उसका अकाउंट डील हो गया। अब दूसरा किसका है, कमीशन एजेंट, इसका क्या पोजीशन है देख लेंगे ना। अरे भैया 13,702 रुपये तो उसको देना है ना। बारदाना 2 बारदाने के 25 रुपये लगाया, 52 रुपये हो गए समझो उसको टैक्स के साथ। और ग्राउंड नट सीड परचेस किया था एक 13,000 रुपये के भाव से, वो टैक्स के साथ में 13,650 हो गया। सब मिला के 13,702 देना है उससे, तो पेमेंट दे देंगे अपन।
तो 10,000 बैंक से दे देंगे। अच्छा, बैंक का स्टेटमेंट भी आपको दिखाना है मुझे इसमें। ये देखो, बैंक में डेबिट है, यानी हमें पैसे आना है बैंक से, बराबर है ना। बैंक से आना है तो हमने डेबिट दिखाया है यहाँ पे। तो अभी क्या करेंगे, बैंक से हम 10,000 इसको 10,000 हम दे देंगे ना, कमीशन है, उनको पेमेंट कर देंगे। तो बैंक पेमेंट में जाएंगे, एडिट करेंगे यहाँ से इसको, सुभाष कमीशन एजेंट को यहाँ से पेमेंट दे देंगे आप। मैंने चेक दे दिया समझो 1 2 3 नंबर का, 10,000 में दे देता हूँ उसको और सेव कर लेता हूँ। और बाकी का जो पैसा बचा हुआ कितना है वो अभी हम एक बार इस लेजर देख लेके ऊपर का पैसा जो है वो कैश में से हम दे देंगे। एक बार देख लेंगे ना लेजर में क्या फ़र्क गिरा है। 3,702.50 ये देना है हमें, ये हम कैश से दे देंगे, कैश पेमेंट कर देंगे। कैश है ना हमारे पास, एडिट कर लेके इसमें से कमीशन नहीं, इसको मैं कैश दे देता हूँ। कैश कितना देना है, 3,702.50, 3,702.50 और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। और अब लेजर देखते हैं तो क्या पोजीशन आ रहा है समझ में आ जाएगा। चलिए, इसका अकाउंट में नील हो गया। अब चलते हैं हमारे यील्ड की तरफ, और इसमें देखना है लास्ट पॉइंट जो है अपना प्रॉफिट किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे यील्ड के हिसाब से। तो ये हो गया। अब इसमें तुमको दिखाना क्या है बोले तो, अच्छा बैंक बुक में भी देखना है तो यहाँ से देख सकते हैं सर, कोई खास नहीं है। बैंक बुक भी देखेंगे तो बैंक में बोले तो बैंक में क्रेडिट रहेगा देखो बैलेंस। ये रिसिप्ट था, बाद में पेमेंट में अपन दे दिए, बैलेंस नील हो गया। कैश बुक का भी ऐसा है, इसको सिर्फ ओके कर दीजिए आप, कैश बुक ऑटोमेटिकली तुम्हारे वैसा ही ऐसे 4,094 रुपये था, 391.50 अभी कैश पड़ा हुआ है, राइट। इनवॉइस क्रिएट करना है तो इनवॉइस नंबर 1 डाल दीजिए। ये आप इसका बिल भी देख सकते हैं, जीएसटी टैक्स के साथ में यहाँ पे मैं दिखाए सो हूँ। इसको कट कर देता हूँ। देखिए IGST भी आ गया ना, 294 भी आ गया। इस हिसाब से अगर इसका बिल भी बन जाएगा, बिल होना है तो। और यही बिल आपको देखना है तो यहाँ से मैं प्रिंट प्रीव्यू की मैं क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं वो भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसका प्रिंट भी हो जाएगा। सिर्फ आपको बिल नंबर याद रखना है बस। जैसा ऐसा नंबर आ गया है, एक जगह पे टैक्स लगा हुआ है, बाकी जगह टैक्स नहीं है, तो देख लीजिए आप। ओके, क्लोज प्रिंट कर लेता हूँ, फिर से क्लिक करता हूँ, यहाँ आ जाता हूँ। अब दिखाना है मुझे यील्ड। यील्ड के लिए कैसा करते हैं वो देखिए। पहले ग्राउंडनट को सीड को सिलेक्शन करेंगे, शो करने के बाद देखिए सीड परचेज जो है हमने 1 किया था, हमारे पास पुराना स्टॉक तो कुछ भी नहीं था, तो टोटल किया तो कितना हुआ 1। और उसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, टोटल होने के बाद उसमें से हम क्लोज करने वाले, क्लोजिंग में क्या निकालेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। अभी कुछ बचा हुआ स्टॉक होगा सीड का, GN सीड का, वो यहाँ ले लेंगे। और उसी के अंदर फिर हमने और सीड कुछ बेचा है क्या, उसका टोटल यहाँ करके बाहर निकाल के उसमें से माइनस करके ये करेंगे। तो हमने क्लोजिंग स्टॉक तो हमारे पास है ही नहीं, और हमने जो परचेज़ किया वो तो हमने GN बेचा ही नहीं, और जो एक ही बचा था वो हम सीधा सीधा क्रश कर दिए। ये क्रश करने के बाद अभी ऑयल मुझे कितना मिला है वो देखना है, तो ऑयल का भी सेम रहेगा GN सीड ऑयल। ऑयल सीड नहीं आया क्या इसमें? अच्छा, 50% को शॉर्टेज 50% दिखा रहा है, इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया है सर। इस सेल यहाँ पे 49 दिखाना था, क्यों नहीं दिखाया मुझे कुछ समझ में नहीं आया। कहीं मेरा थोड़ा सा जो प्रोग्राम बनाया ना उसमें थोड़ा कहीं गलती गया दिख रहा है। चलिए मैं इसको यूँ कर लेता हूँ, फिर इसको भी कर लेता हूँ। नहीं आ रहा है क्यों भाई? ये बराबर आ गया, ये भी बराबर आ गया, 50% बोल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है।
अभी 50% यहाँ आता है ना, तो अब ये 50% शॉर्टेज नहीं होता है। शॉर्टेज हमारा वन ही आएगा, यहाँ पे 1 किलो ही आएगा, नहीं शॉर्टेज भी नहीं आएगा। और शॉर्टेज तो 1 किलो आएगा, क्योंकि अभी यहाँ पे 49 आएगा ना, 0.49 यहाँ आ गया तो 99 होके 100 होता है। शॉर्टेज हमें कुछ भी नहीं है, समझो फर्स्ट टाइम में हमने किया नहीं। चलो मैं एक बार हाथ से करके दिखा देता हूँ, थोड़ा मुझे व्यू करना है तो। मैं यहाँ पे 0.49 कर दिया, तो 1 मिनट मुझे यहाँ पर फिर से 0.49 करना पड़ेगा। 0.49 ये करने के बाद यहाँ पर पूरा 100 हो जाएगा, पूरा नहीं 100 नहीं होगा, 99 आएगा। और यहाँ पर जो है 0.01 सॉरी 0.01 इस तरह से आपका पूरा होगा। ये थोड़ा सा मेरा प्रोग्राम बनाने में थोड़ा गलती हो गया, कहीं थोड़ी माइनर सा मिस्टेक है, वो मैं बाद में उसे सीधा कर दूँगा, कोई खास बात नहीं। तो ऑयल इस तरह से हो जाएगा। ऑयल इतना आया, पूरा के पूरा ऑयल सीड बेचे इतना। क्लोजिंग हमारे पास कुछ है या नहीं है, परचेस हमने कुछ किया नहीं किया, ओपनिंग हमारे पास था क्या पहले का, कुछ भी नहीं था। जितना मिला क्रशिंग से उतना हमने बेच दिया। सीड का भी उसी तरह से जितना हमें मिला उतना बेच दिए। हाँ यहाँ देखो मड्डा सेल इसमें मिल गया, 1 किलो बेचा, टोटल एक ही था, खरीदे कुछ भी नहीं है, टोटल उतना हुआ। ओपनिंग स्टॉक कुछ था क्या पहले पुराना, कुछ भी नहीं था, एक था, एक इधर आ गया। अभी मुझे बताओ, अभी देखना है तो अभी प्रॉफिट कैलकुलेशन हम करेंगे, तो कैसा करते हैं अब देखिए। सब में पहले हमें कॉटन सीड जो हमने परचेस किया है उसका जो एवरेज है पहले हम उसे लेंगे, और उसके बाद में मैं आपको कैसा करना है वो दिखाता हूँ। तो प्रोडक्ट वाइज स्टॉक में भी जा सकते हैं और प्रोडक्ट वाइज सेल में जाएंगे अपन। यहाँ पर ये स्टेटमेंट आएगा तो नहीं पहले एक काम करेंगे। आप ध्यान में रखिए, खाली मैं एक बात बताता हूँ, 1 किलो सॉरी 1 कुंटल के लिए कितना है, और ये 49 है और ये 1 kg है। ये तो ध्यान में है ना आपके, बस इतना ही चाहिए। अभी मेरे को खाली एवरेज निकालना है, सेलिंग के एवरेज मेरे क्या आए। तो एक एक निकालना है तो मेरे को पहले ऑयल का निकालना पड़ेगा। ऑयल को डबल क्लिक करा तो मुझे आ जाएगा, कितना है 12,000 है। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा फॉर्म को बंद कर देता हूँ। $12,000 ऑयल सेल, राइट। उसके बाद में मैं देखने वाला हूँ केक का कितना है एवरेज, 16,000, 12,000 और वो 16,000 करेक्ट है, और मड्डे का 8,000। चलिए 12,000, 16,000 और 8,000। और परचेस का हमने देखा नहीं है, परचेस का एवरेज लेना पड़ेगा ना, सीड परचेस का एवरेज पहले ले लेंगे हम। सीड का कितना 13,000। चलिए अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहीं पे दिखा देता हूँ। अभी सीड का कितना है हमें, सॉरी
फिर से करना पड़ेगा। सीड का कितना है हमारा एवरेज? 13,000। इसमें हमें ऐटो का खर्चा लगा है समझो 30 रुपया। मैं लिखता हूँ यहाँ पे फ्रेट 30 रुपया। उसके बाद में लाइट का बिल भी हमें लगा है समझो 30 रुपया। वो 30 रुपया कैसा लगा मैं बताता हूँ। लाइट बिल मोटा मोटा हिसाब 10 यूनिट जला है, 10 यूनिट इंटू 30, 30 रुपये ये लगा, 30 रुपये ये लगा। और क्या लग सकता है इसमें? अभी और लगेगा बोला तो लेबर दिन भर में 300 रुपया एक लेबर को देंगे। अगर दिन भर में 10 कुंटल अगर हम जीएन क्रश करेंगे तो हम एक कुंटल को कितना खर्चा आएगा? 30 रुपया। तो वही हिसाब से मैं ये भी 30 रुपया पकड़ ले रहा हूँ। ये 30 पकड़ लिया। अब हमारा लाइट बिल आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अभी और क्या रहता है इसमें? अब मशीनरी का डेप्रिसिएशन खर्चा कुछ तो पकड़ना पड़ेगा ना। मशीनरी का पार्ट्स, मशीनरी EXPS और इसमें उसको 10 रुपये पकड़ लो, कुंटल को 10 रुपये पकड़ लेंगे ना। राइट। अब पैकिंग चार्जेस, मटेरियल, बाकी का एक्सपेंसेस चिल्लर अदर एक्सपेंसेस में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? 100 रुपये पकड़ लेंगे। अदर एक्सपेंसेस समझो, अदर एक्सपेंसेस में कुछ भी पकड़ सकते हैं, कम ज़्यादा। अदर EXPS कर लेता हूँ मैं, इसको कम ज़्यादा करेंगे। 100 रुपये मोटा पकड़ो नहीं, 100 रुपये नहीं आता है। पैकिंग है, चलिए खर्चा, लेकिन 100 पकड़ता हूँ। अगर आपने लास्ट पर है तो वो 100 को थोड़ा कम कर लेंगे अपन। 100 पकड़ लिया। तो अब इसमें कितना हुआ है? आप देखिए 30, 30, 60, 30, 90 और 10, 200 रुपया खर्चा हो गया। तो हमारा टोटल कितना हो गया फिर? 13,200 एक हो गया हमारा कॉस्ट हो गया, COST कॉस्ट। अब ये कॉस्ट में से अब क्या करेंगे? हमें माइनस करना है। तो अभी माइनस क्या करेंगे हम? देखिए ये क्या बेचा हुआ है? कॉटन सीड का 13,000 आया। 13,000 में ये खर्चा इतना जाके 13,200 रुपये हो गया। एक कुंटल को 200 रुपये खर्चा आ रहा है हमें। अब देखना है इसमें से मेरे को गाद के कितने पैसे मिले। MUDDA मुद्दे के मेरे को कितने मिले? -80। मैं थोड़ी देर के मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। चलिए यहाँ लिखने का कुछ नहीं है, ठीक है। ये मुद्दा। फिर ऑयल्स के कितने पैसे मुझे मिले, और उसके बाद में केक, GN केक के कितने मिले, ये मुझे निकालना है। केक के इसके लिए मैंने कैलकुलेटर ओपन किया है। कैलकुलेटर के ऊपर मैं अब क्या करता हूँ, 13,200 रुपये लेता हूँ। अब इसमें से मैं निकालूंगा। पहले तो मड्डे को आपको पता है 80 रुपये मेरे को आना है। 80 रुपये मैंने निकाल दिया, सॉरी हाँ मड्डे के वो निकाल दिया। और उसके बाद में ऑयल हमने बेचा है, उसका एवरेज क्या था? 12,000 रुपये बराबर। आपको याद है ना 12,000 रुपये। तो इसमें से मैं निकाल लूँगा 12,000 रुपये।
नहीं नहीं नहीं, सॉरी वो गलत हो रहा है, वो आपने को देखना ही पड़ेगा। अभी ये तो आप ध्यान में रखिए, सॉरी 13,200। अब मैं सेल में जाके मैं वो सेल से मुझे कितना पैसा मिला है वो निकालना है ना। ऑयल से कितना मिला है मुझे, 12,000 रहे तो भी 5,800 माइनस 5,000, ये सेल अमाउंट निकालना है आपको। 5,850 दिख रहा है ना, यहाँ पर मैं एरो दिख रहा हूँ, 5,880 रुपये वो निकाल दिया। उसके बाद में ऑयल के कितने निकालना है मुझे, और GN सीड के 7,840 रुपये निकालना है। वो आए मुझे पैसे, ये कॉस्ट कम कर रहा हूँ मैं, 7,840 रुपये। 520 रुपये अपने को प्रॉफिट चल रहा है भाई, देखिए। और इसमें से और मुझे क्या निकालना है, 80 रुपये है, ये निकालना है क्या, गात के 80 रुपये अगर मैं निकालूंगा तो टोटल मेरे को 1 कुंटल को 600 रुपये मेरे को मिल रहा है। अब इस तरह से भी कर सकते हैं, और जो कास्ट मैंने जो निकाली सो थी इस तरह से भी कर सकते हैं आप। और दूसरा एक तरीका मैं दिखाता हूँ आपको, अभी दिखाता हूँ, 1 मिनट। ये एक तरीका हो गया। अभी इसको मैं ये कर दे के, अभी ऑल सीड जो है ना, ये देखो ऑल प्रोडक्ट सेल्स डिटेल, इसको भी एक बार ओके कर दिया तो मेरे को टोटल अमाउंट कितना मिला है मुझे बताइए। 13,800 रुपये मुझे मिला है। ये समझ में आ गया, 13,800 रुपये। और मैंने आपको कॉस्ट कितना दिखाया था कॉटन सीड का, 13,200। 13,800 में से 13,200 गए, तो ऐसा भी आप 600 रुपये निकाल सकते हैं इस तरह से। 13,800 माइनस 13,200। अभी ये प्रॉफिट ऐसा है। तो चलिए, अब वो जो खर्चे हमने जो करे थे, अदर एक्सपेंसेस वो जो भी है वो आप आपके पास ही करेंगे। 600 रुपये आपके कैश के अंदर बचते हैं या नहीं बचते हैं वो भी देख लेंगे। तो अभी मैं कैश पेमेंट कर लेता हूँ। देखिए अब यहाँ से एडिट करता हूँ, कुछ एक्सपेंसेस है मेरे ख्याल से। इसमें एक्सपेंसेस मैंने कुछ नहीं दिखा, कुछ भी मैंने ओपन नहीं किया है, तो ओपन कर लेता हूँ मैं यहाँ से। मैं अदर एक्सपेंसेस EXPS एक्सपेंसेस, इसको कुछ नहीं रहता, फिर भी मैंडेटरी है इसलिए 0 डालूंगा मैं और इसको सेव कर लूँगा। उसके बाद में दूसरा क्या है, लेबर चार्जेस एक्सपेंसेस है, ये भी 0। दूसरा मैंने एक लेबर चार्जेस। उसके बाद में लाइट बिल, ये भी एक्सपेंसेस है, ये मैंडेटरी है इसलिए 0 करना पड़ रहा है मुझे। 2 हो गए, लेबर हो गया, लाइट बिल हो गया। अच्छा, एक फ्रेट भी था, ये भी एक्सपेंसेस में डालूंगा। अब समझने के लिए मैं मोटा मोटा हिसाब आपको पहले ही बता दिया था। पेमेंट करेंगे अभी यहाँ से। देखो फ्रेट एक्सपेंसेस क्या हुआ, एटो कितना दिए थे, 30 रुपये, सेव करो। फिर दूसरा खर्चा क्या दिया अपने, नीचे होगा वो लेबर चार्जेस, हमने कितना दिया है कैश में, 30 रुपये। ये भी 30 रुपये दिया था, आपको याद है? नहीं है तो वीडियो पीछे रिवर्स करके देख लीजिए। फ्रेट हो गया, लेबर हो गया, लाइट बिल। अब लाइट बिल कहाँ है यहाँ पे, ये रहा लाइट बिल। ये भी हमने कैश में पेड कर दिया, समझो 30 रुपये। लाइट बिल का कैसा बोल तो 10 यूनिट जला है, 3 रुपये यूनिट, 10 × 3। लेबर क्या करे है, तो क्या कैसा करे हैं, 300 रुपये डेली का। 1 कुंटल को कितना है, दिन भर में हमारा क्रशिंग होता है 10 कुंटल, लेकिन हमने आज हिसाब देखा है 1 कुंटल का, तो 1 कुंटल को ऑटोमेटिकली 30 रुपये आता है। 10 कुंटल के 300 होते हैं, वो हिसाब से हमने लेबर पकड़ा था और उसको मैं सेव कर लेता हूँ। और एक लास्ट का एक हमने एक्सपेंसेस पकड़ा हुआ था, अदर एक्सपेंसेस। ये भी कैश में है, समझो क्या है, चाय पानी ये वो थोड़ा बहुत चिल्लर रहता है। हर इसको हेड ओपन करते रहेंगे तो अकाउंट जो है ना, अकाउंट बहुत सारे क्रिएट हो जाएंगे। इसके लिए मैंने एक अदर ऐप कर लिया। अब ये हो गया। अब इसके बाद में क्या करेंगे देख लेते हैं।
अभी हम चलते हैं हमारे जो हमें 600 रुपये प्रॉफिट मिला है ना, वही देखना है। तो मैं अभी लेजर में चल के इसमें से कैश को ओके कर लेता हूँ। तो मेरे पास कैश में अभी कितना पैसा पड़ा हुआ है। अच्छा, इसमें से 201 अभी डेबिट में आ रहा है, 201 रहता है। इसमें हमने टैक्स का भी तो दिया हुआ है ना, IGST 30, 30, 60, 30, 90, 10 रुपये और एक खर्चा रहेगा जी। इसमें 10 रुपये कुछ तो भी था। अच्छा, मशीनरी एक्सपेंसेस बोल के एक खर्चा था। मशीनरी एक्सपेंसेस, हाँ मशीनरी का तो ओपन करना पड़ेगा ना, स्पेयर पार्ट बोलो। ये भी एक्सपेंसेस ही है ना, इसको सेव कर लेता हूँ। तो 10 रुपये मशीनरी का भी डालना पड़ेगा ना हमें। मशीनरी में स्पेयर पार्ट जो कैश में लगा, समझो कोई नट बोल्ट लगा, कुछ डिबेट लगे सर, समझो 10 रुपये डाल देंगे। 100 ये हो गया, 200 वो हो गए, राइट। फिर मेरे को कैश में फ़र्क क्यों आ रहा है? 191 प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पे। सुनील शोरूम को 4094, उधर तो 10,000 पूरा दिए ना बैंक में। कमीशन एजेंट को 3,702 रुपया इधर से दिया है। अच्छा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्या है बैलेंस? इधर तो नील हो गया पूरा, नील हो गया। कैश बुक में भी उतना ही दिखाएगा ना, इसमें भी 191 ही दिखाएगा। इसमें 191 दिखा रहा है, इसमें भी 191। अच्छा, इसमें हमने वो खर्चे में टैक्स के पैसे भी है ना सर, गड़बड़ में अपन ज़्यादा दिखाया क्या? 13,000 मैंने वो पकड़ लिया था और 200 रुपया खर्चा, 13,200 और 13,200 का खर्चा। ठीक है, कुछ समझ नहीं आया मेरे को। एक काम करते हैं, अच्छा IGST में क्या पोजीशन है ये भी देख लेंगे। अच्छा, ये 294 ये है, समझो कैलकुलेटर पे फिगर लेंगे। इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? तो समझ नहीं आता। 294 रुपये ये है, ठीक है। 294 ये हो गया। अच्छा, ये 294 रुपये अपने पास, लेकिन इसका तो वैल्यूएशन अपन ने उसमें नहीं पकड़ा है ना। टैक्स के पहले का ही फिगर लिए, टैक्स के पहले का ही फिगर लीजिए। तो फर्क क्यों आ रहा? 294 प्लस 191.5, 485, इसमें फ़र्क नहीं आने को ना। एक बार देखते हैं, इसको छोड़ो। टैक्स का तो कोई बात नहीं है, टैक्स तो अपनी कैलकुलेशन करा ही नहीं ना। प्रोडक्ट वाइज परचेस में देखिए। अच्छा, बारदाना भी है ना जी इसमें। अरे बारदान का भी तो है ना, अभी बारदाना भी है ना इसमें। बारदान का एक्सपेंसेस, अच्छा वो बारदान का फ़र्क होगा मेरे हिसाब से उसको। अच्छा, इसमें से नहीं, वो कितना होने वाला है? 25 रुपये में है, 25 में 50 रुपये का फ़र्क आता है। वो ज़्यादा फ़र्क नहीं आने को ना। क्यों फ़र्क क्यों आ रहा है? अभी मैं सीड को परचेस कर दिया तो अच्छा, इसमें भी CGST का भी है ना जी, इसमें भी है ना। CGST में हमने 650 रुपये ये है, ये भी पकड़ना पड़ेगा ना। इसमें से भी जो बचेगा वो आएगा प्रॉफिट के लिए, वो फ़र्क गिरेगा। तो उसका तो कोई संबंध नहीं है, लेकिन पेमेंट कितना आया वो देखना है ना हमें। ये 13,200 करेक्ट हो गया मेरा।
13,200 में से 13,200 में से मेरा सेल, ओके करता हूँ, 13,200 में से 13,800 करेक्ट है ना? तेरह हजार 800 कहाँ गड़बड़ हो गया, मेरा कैलकुलेशन कहाँ गया? 13,800 बराबर 13,200, 600 रुपये बच रहा है। तो कैश में 600 बचा है ना, तो 600, अच्छा प्रॉफिट कितना दिखा रहे हैं अपन यहाँ? 485, अच्छा 485। अभी इसमें टैक्स का कितना, अच्छा ठीक है ना, 485 हम दिखा रहे हैं। 485 से कैसा हुआ? 291, 485। और कैश नहीं है, 485 नहीं रही ना, रह सकता है कैश उतनी में, कैसा रहेगा मुझे बताओ ना। अपन ने पूरा थोड़ी कैलकुलेशन मिलाएंगे, 14,094 थोड़ी पकड़े हैं तो 13,800 ही पकड़े, हम टैक्स को तो छोड़ ही दिए अपन ने। IGST 294 दिया, IGST और दिया नहीं, अपने को मिला है। फिर अपने से पेमेंट ज़्यादा गया ना जी, पेमेंट वहाँ पर आपने ज़्यादा दिया, ये और बीच में आया। पेमेंट हमने ज़्यादा दिया था, ग्राउंड नट सीड परचेस में हमने पेमेंट ज़्यादा दिया, 650 रुपये दिया, और आपने को इतना कितना आया? 650, 650 माइनस 294, 56 प्लस 56 प्लस 146 माइनस 600, 494 करेक्ट, 494